हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का 12वां चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। जिसका नाम क्या? विद्युत। इसमें हम आपको 4 वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें से 3 वीडियो होगा वह इस चैप्टर का थ्योरी का होगा और एक वीडियो होगा जिसमें इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया होगा। चलिए इसमें सबसे पहला वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको टोटल 4 वीडियो मिलेगा, जिसमें से 3 थ्योरी का रहेगा और एक क्वेश्चन का रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रहेगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा, विद्युत चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सबसे पहले समझना है क्या? तो सबसे पहले समझना है कि आवेश। सबसे पहले समझना आवेश से क्या होता है। इसको समझने के बाद ही पता चलेगा कि विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है। विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, तो सबसे पहले समझते हैं आवेश से क्या होता है। तो कहता है कि आवेश, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए इसको समझते हैं। कहता है किसी कण का वह गुण, किसी कण का वह गुण जो अपने चारों तरफ विद्युतीय बल का अनुभव करता है, विद्युतीय बल का अनुभव करता है या एक दूसरे पर बल आरोपित करता, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? आवेश। कहता है कि आवेश किसी कण का वह गुण है जो अपने चारों तरफ विद्युतीय बल मतलब क्या हुआ? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता या एक दूसरे पर बल आरोपित करता आवेश कहलाता। इसके आगे देखते हैं तो कहता आवेश को Q से सूचित किया जाता है। आवेश को Q से सूचित किया जाता है। कहीं पर देखते हैं तो कैपिटल Q रहता है, कहीं स्मॉल q रहता है। इसके आगे देखते हैं कहता है कि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। कहता आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला कहता कि धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इसके आगे समझेंगे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है क्या। होता है क्या? अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इसको प्लस क्यू लिखेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इसको माइनस क्यू लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता कि समान आवेशों में रिपल्सन होता, प्रतिकर्षण होता। इसके पहले पढ़े थे कि आवेश 2 प्रकार के होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम प्लस क्यू लिखते हैं, एक नेगेटिव चार्ज होता है जिसको हम माइनस क्यू लिखते हैं। तो कहता है यहाँ कि अगर समान आवेश रहेगा, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता। अगर समान आवेश, 2 आवेश अगर पॉजिटिव हो, ये अल्प दूरी पर नजदीक रखा हुआ हो एक दूसरे से, तो क्या होगा? ये दोनों अपने आप में प्रतिकर्षित होगा, रिपल्सन होगा। अर्थात ये चार्ज इस ओर इस डायरेक्शन में भागेगा, ये चार्ज इस डायरेक्शन में, अर्थात यहाँ क्या होगा? रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर अगर कहता है कि असमान आवेशों में आकर्षण होता, अट्रैक्शन होता। कब? जब असमान रहेगा। कैसा? तो एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, तो असमान आवेश में क्या होगा दोस्तों? अट्रैक्शन होगा। जैसे देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित कर लेगा। यहाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ भी लिखा हुआ कि लाइक चार्ज मतलब क्या? समान आवेश इच अदर एक दूसरे को रिपेल करता है। क्या करता है? रिपेल करता है। अपोजिट चार्ज असमान आवेशों इच अदर एक दूसरे को क्या करता? अट्रैक्ट करता, आकर्षित करता। इसके आगे समझेंगे कि आवेश का मात्रक क्या होता है। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। कहता है इट्स एसआई यूनिट, आवेश का एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक मतलब आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलम होता है। आंसर क्या? कूलम।
कहता आवेश का जो एसआई मात्रक होता वह कूलम होता है, लेकिन अगर इसका सीजीएस मात्रक देखा जाए तो होता है क्या, स्टैट कूलम, या इसी को लिखते हैं ई एस यू। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। कहता आगे कि बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का बड़ा मात्रक क्या होता, फैराडे होता है। आवेश का बड़ा मात्रक फैराडे होता है। कहता है कि आवेश जो है, आवेश है, चार्ज है, उसका सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, बड़ा मात्रक क्या होता है, तो कहता आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। तो 1 फैराडे बराबर कितना कूलम होता है, तो 96,500 कूलम होता है। लगभग में कितना होता है, 96,500 कूलम। इसके आगे देखते हैं तो कहता अदर यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का अन्य मात्रक, इसको पढ़ते हैं माइक्रो, इसको क्या पढ़ते हैं दोस्तों, माइक्रो। इसको पढ़ते हैं नैनो, इसको क्या पढ़ते हैं, नैनो। इसको पढ़ेंगे माइक्रो, इसको पढ़ेंगे पिको, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पिको। सबसे पहले यहाँ देखते हैं तो कहता है 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। अगर कहीं लिखा हुआ रहे कि 10 माइक्रो कूलम, तो इसको समझेंगे कितना, अगर इसको कूलम में निकालना है तो क्या करेंगे, ये 10 है और 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू कितना होता, तो 10⁻⁻6 कूलम। इसमें क्या होगा, 10⁻⁻6 कूलम को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10⁻⁻5 कूलम। बात आए समझ में। अगर कोई डिजिट का मान माइक्रो कूलम में रहेगा तो उसको हम कूलम में बदलने के लिए हमको पता होना चाहिए कि 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू कितना कूलम होता है, तो 10⁻⁻6 कूलम। 1 नैनो कूलम इक्वल टू 10⁻⁹ कूलम। 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 10⁻12 कूलम। 1 पिको कूलम इक्वल टू 10⁻12 कूलम। ये कुछ मान होता है जिसको याद कर लेना। इसके आगे देखते हैं तो कहता है कि आवेश संरक्षण का नियम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको देखते हैं तो कहता है कि आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार कहता है कि आवेश का न तो निर्माण किया जा सकता, आवेश का न तो निर्माण किया जा सकता, आवेश का तो न तो निर्माण कर सकते और न ही उसके नष्ट कर सकते, आवेश के न तो निर्माण कर सकते और न ही नष्ट कर सकते, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। जो आवेश होता, आवेश को न तो हम निर्माण कर सकते और न ही इसको नष्ट कर सकते, केवल आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। इसके आगे कहता है कि आवेश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कहता आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है, आवेश धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, ये इसका गुण पढ़ रहे हैं। आवेश एक अदिश राशि है, आवेश क्या होता है, रूपांतरित होता है, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते और न ही नष्ट कर सकते, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते। आवेश संरक्षित होता है, स्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर कोई आवेश स्थिर है रेस्ट में तो वह केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, लेकिन जो गतिशील आवेश रहेगा वह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। जो गतिशील आवेश रहता है वह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। इसमें देखते हैं तो कुछ फंडामेंटल पार्टिकल है, इस पर चार्ज कितना होता है देख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.602 गुने 10⁻⁻19 कूलम। अगर प्रोटॉन की बात करते हैं तो +1.602 गुने 10⁻⁻19 कूलम। अगर न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वह आवेश रहित है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए 0। इसके आगे पढ़ेंगे विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहता है कि प्रति एकांक धन आवेश को प्रति एकांक धन आवेश को प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। फिर से इसको देखते तो कहता प्रति प्रति मतलब क्या वटा एकांक धन आवेश को धन आवेश मतलब प्लस क्यू चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम W से इंडिकेट करते हैं को क्या कहते हैं विद्युत विभव कहते हैं और विद्युत विभव को हम V से डिनोट करते हैं। इसलिए V बराबर क्या हो गया W बटे क्यू V बराबर W बटे क्यू प्रति एकांक धन परीक्षण को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं और विभव को हम V से डिनोट करते हैं। और यह एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक देखते हो तो कहता है इसका SI मात्रक क्या होगा, तो यहाँ से समझते हैं इसका SI मात्रक। सबसे पहले क्या है वर्क कार्य का SI मात्रक क्या होता है जूल होता है बटे ये आवेश है चार्ज का SI मात्रक क्या होता है कूलम होता है जूल बटे कूलम। अब इतना ही को हम बोलते हैं क्या वोल्ट, अर्थात कह सकते हैं कि 1 जूल प्रति कूलम बराबर कितना होता है 1 वोल्ट। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो क्या होता है 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम। आगे देखते हैं तो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ध्यान से देखना है, कहता है क्या बोलता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। अगर कोई आवेश है जिसे हम मान लेते हैं यहाँ प्लस क्यू आवेश है, ये आवेश है, इसका कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लेते इतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन हमको मालूम नहीं कि ये विद्युत इस क्षेत्र है इसका। अगर कहता है ये आवेश के चारों तरफ मतलब ये इर्द गिर्द चारों तरफ अगर कोई अन्य आवेश को लाते हैं, अगर फिर से इधर हम माइनस क्यू आवेश को क्या किए लेके गए कहाँ यहाँ इसके आसपास, तो क्या होता है अगर ये दोनों आवेशों में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जब अनुभव होता है, अगर अनुभव होता है तो कहते हैं कि हाँ इस आवेश का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है विद्युत क्षेत्र है वह इतना बड़ा, इसी को क्या बोलते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं तो कहता है विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस कहता है एकांक धन आवेश को यहाँ लिख दिए क्यू किसी अभिकर्ता द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहा जाता है। सबसे पहले मैंने एक बिंदु यहाँ ले लिया, यहाँ बोल दिए ए, यहाँ से कुछ दूरी पर बोल दिए यहाँ बी, यहाँ ए है तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसको VA लिख दिए, यहाँ बी है तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसको VB बोल दिए। अब देखते हैं तो कहता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट ए क्या VA, जो भी बताएं वही लिख दिए, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट बी VB। कहता है यहाँ ध्यान से देखना, कहता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को उन दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहते हैं। अर्थात डेल्टा भी बराबर VB माइनस VA और टोटल बराबर क्या हो जाएगा वर्क बराबर AB, किसका इन दोनों बिंदुओं के बीच जो किया गया कार्य वो क्या हुआ W बटे क्यू। ये क्या हुआ इसका फॉर्मूला V बराबर W बटे क्यू। कहता है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, तो इसका SI मात्रक वही होता है जो विभव का होता है, क्यों, क्योंकि इसका भी आ गया ऊपर W आ गया बटे नीचे Q आ गया। इसका देखते W का तो इसका SI मात्रक जूल होता है, Q का क्या होता है चार्ज होता है, और 1 जूल प्रति कूलम इक्वल टू क्या होता है 1 वोल्ट। अर्थात विभवांतर का भी SI मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है और विभव का भी SI मात्रक वोल्ट होता है।
इसके आगे हम लोग जानेंगे कि विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या। इस पूरे चैप्टर में मेन रूप से पढ़ना है क्या, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत का प्रवाह कैसे होता है, विद्युत का प्रवाह कैसे होता है, ये सब सारी चीजों को हम यहाँ समझेंगे। सबसे पहले कहता है इस समय के सापेक्ष, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को क्यू को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। अब विद्युत धारा को हम आई से सूचित किया जाता है, आई से सूचित किया जाता है। आई बराबर फॉर्मूला आ गया क्यू बटे टी। इसको फिर से समझते तो कहता है कि समय के साथ, समय के साथ आवेश के प्रवाह की दर को, अर्थात टाइम के रिस्पेक्ट में जितना आवेश का प्रवाह होगा, जितना आवेश का प्रवाह होगा, किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जितना आवेश का प्रवाह होगा उस टोटल को हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। और विद्युत धारा को हम आई से इंडिकेट करते हैं, आई से इंडिकेट करते हैं। चलिए इसका एसआई मात्रक देखते हैं तो कहता है इट्स एसआई यूनिट, इसका एसआई मात्रक। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या, हम क्या जानते हैं, तो ये चार्ज है, चार्ज का एसआई मात्रक क्या होगा, कूलम होगा, क्या, कूलम। बटे कि ये टाइम है, टाइम का एसआई मात्रक सेकेंड, इसी को लिखते हैं कूलम प्रति सेकेंड, कूलम प्रति सेकेंड। और 1 कूलम प्रति सेकेंड को ही हम बोलते हैं क्या, एम्पियर। अर्थात यहाँ कह सकते हैं कि 1 एम्पियर किसको कहेंगे, तो 1 कूलम प्रति सेकेंड को बोलेंगे, 1 कूलम प्रति सेकेंड को बोलेंगे, कितना, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। अर्थात कह सकते हैं कि जो आवेश का एसआई मात्रक है वह कूलम है, और टाइम का जो एसआई मात्रक है वह सेकेंड है। ऐसी को बोलते हैं क्या, कूलम प्रति सेकेंड, और कूलम प्रति सेकेंड को बोलते हैं क्या, एम्पियर। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता, एम्पियर होता। अगर पूछ दिया जाए कि बताइए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता, तो ऑप्शन पर डिपेंड पड़ता है कि अगर ऑप्शन में एम्पियर है तो आंसर क्या होगा, एम्पियर होगा। अगर ऑप्शन में एम्पियर नहीं है, दे दिया जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, जूल इंटू कूलम, कूलम इंटू सेकेंड, कूलम इंटू सेकेंड के पावर -1, अर्थात कूलम प्रति सेकेंड, तो आंसर क्या होगा, कूलम प्रति सेकेंड। इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो विद्युत धारा है उसका एसआई मात्रक एम्पियर भी बोल सकते हैं और कूलम प्रति सेकेंड भी बोल सकते हैं। लेकिन जब किसी सर्किट में कहता है कि ये एक सर्किट है, इस सर्किट में अगर एक एक एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें जो इसका जो यूनिट लिखा जाता है, मात्रक लिखा जाता है, वह एम्पियर ही ज्यादा लिखा जाता है, ज्यादा एम्पियर ही देखने को मिलता है। इसीलिए ज्यादा यूज करना है क्या, एम्पियर का ही यूज करना है। जैसे हम जानते हैं कि जो बल होता है, जैसे हम जानते हैं जो फोर्स होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। और 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो ये भी जानते हैं, तो 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो कहीं देखते हैं कि यहाँ फोर्स लग रहा है, ये एक बक्सा, इस पर हम बल लगा रहे हैं, कितना, 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का, कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं रहता। इसका यूज बहुत कम होता है, बहुत 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 कम होता है। अगर ये बक्सा, इस पर बल लग रहा है, तो बल लग रहा है 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का, तो इसको हम लिखते हैं डायरेक्ट 1 न्यूटन का बल लग रहा है। उसी प्रकार से अगर ये सर्किट है, ये सर्किट है, इसमें अगर धारा प्रवाहित हो रहा है 5 एम्पियर का, तो इसको लिखेंगे ज्यादातर के क्या, ज्यादा लिखा जाता है 5 एम्पियर, नहीं 5 कूलम प्रति सेकेंड, ऐसा बहुत 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 कम लिखा जाता है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें अगर कहीं आपको डाउट लगता, समझ में नहीं आता, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर हमें बता सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, तो कहता है विद्युत धारा जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा होता है वह 2 प्रकार का होता है। पहला बोलते हैं एसी होता है जिसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, और दूसरा डीसी होता है जिसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं।
अब ये दोनों समझते हैं कि एसी और डीसी क्या होता है। हम जनरली तौर पर जानते हैं कि एक एसी होता है, एक डीसी होता है। सबसे पहले समझना है कि एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। तो कहता है कि वैसा धारा जिसमें धारा का परिमाण मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन परिमाण और दिशा समय के साथ टाइम के रिस्पेक्ट में बदलता है, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। फिर से इसको समझना। कहता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर धारा के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर बदलता है, चेंज होता है, तो उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इसको शॉर्ट रूप में बोलते हैं, क्या लिखते हैं, एसी लिखते हैं। शॉर्ट रूप में एसी लिखते हैं। जैसे यहाँ ग्राफ से हम देख सकते हैं कि हमारा ये ओरिजिन है, यहाँ ओ है, इधर क्या ये टाइम है, ये क्या ले लिए, टाइम ले लिए, ये क्या इसका मैग्नीट्यूड है। अब देखते हैं तो यहाँ से धारा का प्रवाह कैसे होता है। यहाँ मैग्नीट्यूड क्या हुआ, बढ़ गया। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, पहले बढ़ गया, फिर क्या हुआ, घट गया, फिर क्या हुआ, बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। अगर इस प्रकार से ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है तो इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। चलिए आगे देखते हैं। इसको देखते हैं आगे। कहता डायरेक्ट करंट, जिसको हम बोलते थे क्या, डीसी। क्या बोलते हैं, डीसी। कहता वैसा धारा जिसमें धारा का परिमाण मैग्नीट्यूड और दिशा डायरेक्शन समय के साथ नहीं बदलता, उसे हम दृष्ट धारा डीसी करंट कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर से समझते हैं। कहता है क्या कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर करंट का परिमाण मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर चेंज नहीं होता तो हम उसे कहते हैं दृष्ट धारा। जैसे देख सकते हैं, ये इसका क्या मैग्नीट्यूड, ये टाइम ले लिए, इधर टाइम के रिस्पेक्ट में क्या, ये सीधे बढ़ रहा, इसका मैग्नीट्यूड ना तो बढ़ रहा है, नहीं डायरेक्शन इसका बदल रहा, सिर्फ सीधे बढ़ रहा। बात है समझ में। चलिए यहाँ तक समाप्त हुआ। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि डीसी करंट जो होता है उसमें उसका जो परिमाण होता है, किसका, डीसी करंट का जो परिमाण होता है और दिशा होता है वह समय के साथ नहीं बदलता। और एसी करंट जो होता है, अल्टरनेटिव करंट होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन होता है वह टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, चेंज होता है। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, चेंज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एसी करंट। अब बात आता है कि बैटरी से कौन सी धारा प्राप्त होती है। जो बैटरी होता है उससे मेन रूप से डीसी करंट उत्पन्न होता है, बैटरी से डीसी करंट उत्पन्न होता है। और यही डीसी करंट को हम इन्वर्टर लगाकर उसको क्या बदल देते हैं, एसी में बदल देते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे आपको डाउट है, क्वेश्चन मन में आता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, बिल्कुल नए हैं, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जैसा ही वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए।